साथी जेपी दलाल जिंदाबाद। आज भाई बिदवान गांव में जो इतना जबरदस्त कार्यक्रम देख के तबीयत खुश होगी। आज गांव बिदवान में पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ जोरदार स्वागत किया है। आज गौशाला में कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। आप देख सकते हैं जोरदार स्वागत फूल मालाओं से और ट्रैक्टरों के साथ बहुत ही जोश के साथ किसानों ने जोरदार स्वागत किया है। आज गांव बिदवान में पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का स्वागत। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का जोरदार स्वागत। गांव बिदवान की गौशाला में पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ग्रामीणों के द्वारा फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत करते हुए गांव के ग्रामीण और किसान कृषि मंत्री जेपी दलाल का स्वागत करते हुए मंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, मंत्री जी को जय श्री राम, बोला गौ माता की, गौ माता की। के गणमान्य नागरिकों द्वारा बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। क्या बात है सिंह जी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका बोलिए भारत माता की। भाई जोर से नारा लगा, बोलिए भारत माता की। स्टेज के ऊपर कोई नेता है साइड में होते रहे, मंत्री जी पहुंच रहे हैं। गांव वालों से मेरी विनती है कि स्टेज के ऊपर कोई नेता है, 4 आदमियों के अलावा जो पगड़ी पहना करके सम्मानित करेंगे। बोलिए भारत माता की जय। कृषि मंत्री जेपी दलाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब हितैषी कृषि मंत्री जेपी के सुख दुख के साथी जेपी दलाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा का दबंग मंत्री जेपी दलाल जिंदाबाद। जांगड़ा भाई आपका जोश जुनून काबिले तारीफ है। 36 बिरादरी मिलकर की सम्मान किया है। आपका गांव में भाईचारा है, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। और तालियां बजाते रहे भाई, मिट तालियों के भाई जोरदार ताली भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और गौशाला कमेटी के प्रधान उमेद सिंह गौशाला की सभी तरफ से पुष्प गुच्छ भेंट करके अभिनंदन और स्वागत किया जाए। डॉक्टर विनोद फोगाट, रविंद्र शरावती उप पशु नेता भी वो जो हर वक्त हर समय आपके बीच रहते हैं, आपके सुख दुख में साथी रहते हैं और आपके विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं। भाई सकरात ने भी आपके बीच में, होली दिवाली ने भी आपके बीच में। आज भाई बिदवान गांव में जो इतना जबरदस्त कार्यक्रम देख के तबीयत खुश होगी। मुझे नहीं पता था कि इतना जोरदार ढंग से आप लगे हुए हो गौ सेवा में। और जो इलाका गौ माता की सेवा करेगा वो तर जाएगा भाई। हम तो हिंदू संस्कृति में गऊ को माता का रूप दिया है। जिस घर में जो कहते हैं गऊ है, उस घर की सारी विपत्ति आपदाएं अपने ऊपर ले लेती है। और आजकल जो ये सारा हरियाली खूब आ गई, खूब आप यूरिया डालो हो, डीएपी डालो हो। भाई ने सुनाया था विचार में भाई
ये थोड़ा थोड़ा घर के लिए दूसरी खेती भी शुरू कर दो, 1 किले में 2 किले में, क्योंकि धरती भी माता है। इसमें हमने यूरिया डाल डाल के, डीएपी डाल डाल के ऐसा काम कर दिया कि बिल्कुल ये बंजर होती जा रही है। आने वाली पीढ़ी के लिए हमें जल भी बचाना है, धरती भी बचानी है, प्रकृति भी बचानी है, पर्यावरण भी बचाना है। अपना स्वार्थ ना देखो, धरती को जैसे पहले होती थी वैसे दे के जाना चाहिए अगली पीढ़ी को। और उसका धीरे धीरे करके, एकदम नहीं कहते हम, धीरे धीरे करके यूरिया डीएपी का प्रचलन थोड़ा सा कम करो। आप 1 किले की 2 किले की खेती करके देखो, प्राकृतिक रूप से जो होती है। हम ट्रेनिंग भी देते हैं कुरुक्षेत्र में, हिसार में, और जो 10-12 हफ्ते 10 दिन की ट्रेनिंग लेकर के जो सीख के आवे उसको ड्रम के पैसे दे 3-4 हज़ार रुपये, जीवामृत घनामृत ब्रांड के, और देसी गाय पालेगा उसको 25,000 रुपये डीबीटी से उसके खाते में डालते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। दूसरी ये है कि हमने एक भारत सरकार का उपक्रम है, इफ्को कोऑपरेटिव है, सरकारी कंपनी है, उसने नई खाद की खोज करी है, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी। कोई भी चीज नई प्रचलन करते हैं तो भाई उसका विरोध शुरू हो जाता है। ये खाद अपने देश की बनी हुई है। अभी जो हम डीएपी या यूरिया लेते हैं तो बाहर विदेशों में पैसा जाता है, 2,50,000 करोड़ साल का पैसा विदेशों में चला जाता है इन खाद में। हमने पीछे जब था कोरोना का टाइम, 6-6 हज़ार रुपये की कट्टा लाके 1350 में ये दिया डीएपी का। इतना किराया हो गया था कि जो 260-62 रुपये का डीएपी या यूरिया का कट्टा देते हैं, चीन की कंपनियां 1,000 रुपये हवाई जहाज, समुद्री जहाज का किराया लिया करती, 4-4 हज़ार रुपये का कट्टा लिया। और यूँ कहा करते भाई लाइन लग रही है, कट्टा नहीं मिलता। ये नहीं देखते कि दुनिया के अंदर सारी फैक्ट्री बंद हो गई थी, सारा मापाधापी चल गई थी, कोई चीज़ मिलती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने उगाए और आप लोगों ने मेहनत की। भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है वो पहले से ज़्यादा हुआ। तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, अब एक नई स्कीम भी निकाली है मैंने कि जो भाई छिड़काव कराना चाहो नैनो यूरिया का, सरसों में तो होता नहीं, गेहूँ में होगा, गेहूँ वाले अपने फार्म भर दो। ये बैठे हैं डीडीए साहब, कुछ चढ़ा है कि विद्वान ने 2,5-3 हज़ार क्यों भाई, आपने 7-6 लाख 5 लाख किले हैं, 100 रुपये किले में घरा छिड़क के जाएंगे। आपको सिर्फ 100 रुपये देने हैं और एक कट्टे के बराबर उसकी ताकत है नैनो यूरिया के छिड़कवा लो। आपको समझ में आओ तो अगली साल ला लियो, ना समझ में आओ तो टाल कर दियो भाई। खर्चा है सरकार का 800 रुपये का, 200 की तो यह बोतल है। छिड़कनिए आओगे, ड्रोन से छिड़केंगे या ट्रैक्टर से छिड़केंगे, 400-500 रुपये का उसका खर्चा है। आप उसको छिड़कवा के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इससे फ़ायदा है कि नहीं है। इससे 2 फायदे हैं, एक तो आपकी धरती नहीं खराब होगी या खाद जो है पत्ते से जाओगी, दूसरा ये है कि जो विदेश में पैसा जाए वो नहीं जाओगा, तीसरा ये है कि आगे भी 200 रुपये 200 रुपये की मिलेगी। तो 3 फायदे हैं। आप इस चीज़ का हिसाब किताब लगा के देखो, इसका छिड़काव शुरू कर दो। चौथा फायदा इसमें यह है कि हमने बच्चों को ये ड्रोन उड़ान की ट्रेनिंग दी है, जो बेटियों को भी दी है, बच्चों को भी दी है। उन बालका ने रोजगार मिल जाएगा। हमने उनको इफ्को से कह के कम 100 गाड़ी दिलवाई है, उसमें ड्रोन भी है, बैटरी भी है, ये खाद भी लेके आओगा। आपको कह देंगे भाई यहाँ खाद छिड़कवानी है 100 किलो में, तो जिसको ट्रेनिंग दे रखी है 13 लाख की गाड़ी सिर्फ 1 लाख की सिक्योरिटी लेकर उसको दे दी, उसको चलाना आ गया ड्रोन, खाद भी दे दी, वो आपके छिड़क जाएगा तो उसको 700-800 रुपये हम दे देंगे किले के, आपसे सिर्फ 100 रुपये ले रहे हैं। उससे क्या होगा कि जो गामा के बालक हैं उन्हें रोजगार भी मिलेगा, टेक्नोलॉजी का फायदा भी होगा, खेती आसान भी होगी, और ये जो तरह तरह की समस्याएं आती है उनसे छुटकारा मिलेगा। तो काम तो भाई बहुत घने और चल रहे हैं। पशुपालन के लिए हमने काम किया है कि जिस तरह इस पुलिस का नंबर वो है, 15 मिनट में पुलिस आ जाए, एक नंबर दे देंगे, 200 वैन चलाएंगे जिसके अंदर डॉक्टर होगा, BLDA होगा, दवाई होगी। किसी की गाय बीमार हो, किसी की भैंस बीमार हो, आप फोन करोगे वो नंबर, एक नंबर देंगे, पंचकुला नंबर जाएगा, हम तुरंत घंटी मारेंगे। जो आपके पता के मान लो भी द्वार से किसी ने फोन कराया, नंबरदार ने फोन कराया,
अब मेरी गाय बीमार है, तुरंत कहेंगे भाई ये नंबर है, इसके पास पहुँच दो। हम उसको देखेंगे कितनी देर में पहुँचा, फिर किसान से पूछेंगे कि उसका इलाज होया कि नहीं होया, ठीक बनी कि नहीं बनी। हम कर्मचारियों को, सरकारियों को पाबंद कर देना चाहते हैं कि जमींदार के जो भी ड्यूटी है उसके सेवा में लग जाओ। तो आपके सामने है भाई, मैं तो एक चीज़ बताता हूँ, कभी कोई भेदभाव नहीं किया, कभी वोट की बात नहीं की, लेकिन एक चीज़ का ध्यान कर लेना। मैं जब यहाँ आया था, ये मिट्टी, मोरका, मतानी, गंडावास पीने का पानी नहीं था, खारा पानी था। और अरे आपके नहरा में भी पानी थोड़ा बहुत आया करता। ये पानी लाने के लिए पूरे वहाँ से जमुनानगर से, अम्बाड़ा से लड़ाई लड़ी शुरू करता हूँ। रोज सुबह सुबह उठ के सारे अफसरों को तानता हूँ जब पानी आता है भाई। ये आप ध्यान कर लेना। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर देता, लेकिन एक चीज़ गारंटी देता हूँ, जयप्रकाश है जब तक लोहारू की नहरें भरी चलेंगी, आपके खाली नहीं रहने दूंगा। पीने का पानी की समस्या, मंडी का बीमा की समस्या, किसान को भाव की समस्या। एक मुझे शिकायत भी है भाई, ये जो बीमा दिया इस पर रोल करने लगे लोग, बाजरे का भावांतर कराया इस पर घपले करने लगे। कई गाँवों में बहुत ज़्यादा गिरोह बढ़ गए हैं, लोगों के असली पैसा है उनको मिलता नहीं, और जो गलत चढ़वा करके वो पैसा ले जाते हैं। अभी पता चला मुझे, रुनात गांव में 300 जमींदार, उन पर एफआईआर दर्ज होगी, बहलमा में एफआईआर दर्ज होगी, मंडोली में एफआईआर दर्ज होगी, चैड़कला में एफआईआर दर्ज होगी। भाई अपना हक का लो, लालच में ना हो, दूसरे का लेना गलत है, फिर ये कहोगे कि मुझे छुटवाओ। ये कुछ लोग बेईमानी करते हैं, इससे समस्या आपकी बढ़ती है। मुझे बाजरे के पैसे डालने थे भावांतर के, वो रोक रखे हैं। इसलिए रोक रखे हैं कि भाई जय इनकी नहीं जांच करी, कोई गलत चले गए तो कल नहीं कह देंगे मंत्री ने क्या देखा। तो इस तरह के लोग करने वाले, उनका कोई आदमी सहयोग ना करो। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ, मिलजुल करके इस लोहारू को एक नंबर का हल्का बनाना है, हरियाणा का पहला नंबर का हल्का बनाना है। और मेरा एक ही मकसद है, जब मैं आया था तो मैं देखा करता कि उधर जो कुरुक्षेत्र करनाल की ज़मीन का रेट तो 60,000 किले का, 70,000 रुपये किले का, और यहाँ हमारे कोई 5,000 में कौन पूछा करता, खारे पानी की बिना ट्यूबवेल वाली ने लिया है कौन करता। लेकिन धीरे धीरे हम इस गैप को मिटा रहे हैं। मच्छी का काम शुरू करवाया, उस पर 25-30 हज़ार रुपये, आज भी 30,000 रुपये में अगर कोई खारा पानी की ज़मीन है, मेरे पास कंपनी आती है कि हमने दे दो, हम मच्छी पाल लेंगे। कोई डेयरी की योजना है, 1-1 करोड़ रुपए के डेयरी के प्लांट लगे, 50 लाख की सब्सिडी देते हैं। चारा बनाने की, गांठ बनाने की, एक अचार बनाने की स्कीम है, उसको 50 लाख देते हैं। कोई भेड़ बकरी पाला है, उसको 50 लाख देते हैं। पशुधन क्रेडिट कार्ड जो माताएं बहनें हैं जिनकी ज़मीन नहीं है, उनको भी 1,60,000 रुपये तक का हम जो कम ब्याज पर पैसा देते हैं। और हमारी सरकार का ये योजना है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, गरीब का हक गरीब को मिलेगा, अमीर का हक अमीर को मिलेगा, और सीधा पैसा मिलेगा। और यही हम कोशिश करते आ रहे हैं। कुछ भैया गए बात पसंद नहीं आती, अब हमारी चौधर होनी चाहिए, हम दुआ जब मिले, हम कमा जब मिले, वो भारत इस बात से नाराज हो जाते हैं। हम योजना बना करके परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब ऐसी स्कीम बना दी, घर बैठे सिलेंडर मिले, घर बैठे बुढ़ापा पेंशन आ जा, घर बैठे पीले कार्ड बने। ठीक है, एक आध की दिक्कत आ रही है, वो भी ठीक कराएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। मैं चक्कर कैंप लगवाता हूँ, अफसरों को भेजता हूँ गाँव में कि भाई किसी तरह की समस्या ना हो। और मैं एक चीज़ कहता हूँ खासकर नौजवान भाइयों से, आज दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है, वो आपकी वोट की ताकत की वजह से। सारी दुनिया झुकती है मोदी जी के सामने। एक ज़माना था कि कश्मीर के मामले में सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ साथ दिया करती। आज पाकिस्तान में जो कश्मीर है, वहाँ के लोग बलूचिस्तान के, वो ये कहते हैं कि हमने भारत में मिलाओ, वहाँ खाने को आटा भी नहीं है। एक हमारे यहाँ उग्रवादी आया करते, आतंकवादी आया करते। आज हमें खबर मिलती है कि लाहौर की जेल में आतंकवादी मारा गया, कनाडा में आतंकवादी मारा गया, आगे लगे घर में जाके मारते हैं। आज भारत जो है ताकतवर देश होता जा रहा है। और रजिस्टर करा दो, 11 लाख रुपए इसके भिजवा दूंगा, एक पानी का टैंकर भिजवा दूंगा, जोरदार तालियां। टैंकर भी भिजवा दूंगा। और पैसे की चिंता ना करो, पैसे कोई ना कोई और सेठ ना पकड़ लाऊंगा आप, लेकिन तुम इसने ठीक का हिसाब किताब ठीक कर लो, इस रजिस्टर करा दो एक बार।
मेरा मान सम्मान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान करे सबको सकरात की राम राम, लोहड़ी की राम राम, और भाई नया साल भी है उसकी राम राम। बहुत बहुत तरक्की करो, इलाका आगे बढ़े, किसान। बहुत बहुत धन्यवाद दलाल साहब।